हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। एसएससी द्वारा CGL 2023 टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, जो कि 25, 26 और 27 अक्टूबर को है। तो आपके पास अब इसके लिए पूरा 2 महीने का समय है। तो इस वीडियो में मैं लास्ट 2 महीने में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसी को लेकर बताऊँगा। और यकीन मानिए 2 महीने का समय अपने आप में काफ़ी होता है। मैंने खुद 2 महीने की तैयारी से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पाई है। तो मेरी क्या रणनीति थी, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यकीन मानिए उसे आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। एसएससी का पैटर्न रहा है कि सिलेबस में किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक हैं मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में, क्या क्या टॉपिक हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, एक भी टॉपिक, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ऐड किया गया है, तो हर एक टॉपिक के चाहे एक क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको डिटेल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर पेपर में किस लिए बोल रहा हूँ कि एसएससी का पैटर्न रहा है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के आधार पर। तो प्रीवियस ईयर पैटर्न पेपर को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के सवाल एसएससी पूछता है। ठीक है। सेकंड चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इंग्लिश। क्यों है, आप देखेंगे CGL के एग्ज़ाम में टीयर 2 में जो टोटल है 390 मार्क्स का है, उसमें से अकेले 135 मार्क्स का इंग्लिश है। मतलब 1/3 से ज़्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है। तो इंग्लिश को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही देना है। ठीक है। और मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ और मैं देखिए आप 135 में से 115 मेरे नंबर थे इंग्लिश में। तो जब मैं ला सकता हूँ हिंदी मीडियम का छात्र, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए बस मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको इंग्लिश के लिए। सबसे पहले तो इसके अंदर जिसमें लोगों को बहुत दिक्कत आई थी स्टूडेंट्स को, वो था कॉम्प्रिहेंशन। 3 कॉम्प्रिहेंशन तो आते हैं। मतलब लगभग 15 से 20 नंबर का तो कॉम्प्रिहेंशन रहता है, जिसमें लोगों को 20 नंबर का लगभग, जिसमें दिक्कत आई थी लोगों को। और एक क्लोज टेस्ट होता है, वो भी लगभग कॉम्प्रिहेंशन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था रीडिंग हैबिट। ठीक है, रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। अभी भी 2 महीने हैं। हमें ये चीज़ बहुत बेकार, हमें ये बेकार लगती है। मैंने पहले ही बताया था कि हम फालतू में मॉक टेस्ट बनाए जा रहे हैं, इंग्लिश के मॉक टेस्ट बनाए जा रहे हैं, कोई रेलिवेंट नहीं है। इंग्लिश का मॉक टेस्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक आप उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। उससे अच्छा है उसमें टाइम ख़राब करने की बजाय आप डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए। 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपके वोकैब पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो रीडिंग हैबिट डालिए। अभी भी 2 महीने हैं, आराम से आप, कोई बात नहीं, डेली 1 घंटा रीडिंग को दीजिए। आपका डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा। और वोकैब के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, ब्लैक बुक करके एक आती है। ब्लैक बुक में आप प्रीवियस ईयर जितनी भी पूछी गई वोकैब हैं सबको रट डालिए अच्छे से। डेली 40-50 का टारगेट रखिए कि इतनी तो मुझे याद करके सोनी ही सोनी है। मैं सच में आपको बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इतनी डेली याद करता ही करता था। ठीक है, मैं उसके बिना सोता ही नहीं था कि नहीं इतना तो मुझे मगअप करना ही है, रटना है, ट्रिक बनानी है, कैसे भी हो करना ही करना है इतना तो। नॉर्मल इन दोनों चीज़ों से आपका इंग्लिश का स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा। 1 महीना पहले ऐसे करके देखिए, उसके बाद इंग्लिश के मॉक टेस्ट बनाना। अभी फुल मॉक टेस्ट बनाने की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है जब तक आपने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है तो। ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरी चीज़, मैथ और रीजनिंग। ये पेपर जो है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप कर देंगे उसे सोल्व। ठीक है। तो इसलिए मैं इसे मोस्ट स्कोरिंग बोल रहा हूँ। इसमें 180 में से लोग 175, 170 तक स्कोर कर रहे हैं। तो 150 प्लस तो टारगेट इसमें आपको लेकर चलना ही चल रहा है। और इसके लिए सबसे पहले तो आप जितने भी टॉपिक हैं मैथ के सब कवर करिए, कोई भी नहीं छोड़ना है। 2 महीने का समय, अभी भी घबराना नहीं है बिल्कुल भी अभी कि अरे 2 महीने का समय बचा है मेरा, तो इतने टॉपिक बच गए हैं, अभी इतने बच गए हैं, कोई नहीं है। डेली एक टॉपिक को भी समय देंगे तो भी आप 1 महीने में ख़त्म कर देंगे पूरा मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का भी। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं टाइम लगेगा, लेकिन डेली एक टॉपिक को टाइम दीजिए कि आज एक ही इस टॉपिक को दे रहा हूँ। और उसके बाद
सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए इसके, सेक्शनल मॉक टेस्ट मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मॉक टेस्ट अगर लगाने हैं, मैं बता रहा हूँ, फुल मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप मैथ और रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाइए। फुल मॉक टेस्ट लास्ट में जाकर 1 महीने बाद आप लास्ट में लगाना, डेली एक एक लगाना काफ़ी है। अभी फुल मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी इसके तब शुरू करने हैं, पहले इसका सिलेबस ख़त्म करो पूरा अपना, ठीक है। उसके बाद इसके मैथ और रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। उसके बाद जीके को बोलूँगा मैं, ज़्यादा समय ख़राब ना करें। मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने प्री से पहले भी बोला था तैयारी में, लोगों ने नहीं मानी बात और लोग जीके को समय देने में लगे रहे। क्या फ़ायदा हुआ? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो? करंट अफेयर के नाम पे 2010 के क्वेश्चन पूछ रहा है, 1905 की नोबेल प्राइज़ का नाम पूछ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, उसने पूछ लिया 1905 में किसे नोबेल प्राइज़ मिला था, तो किसी ने वीडियो बना के डाल दी उसी के ऊपर, 1901 से लेकर और अभी तक जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं, और स्टूडेंट जो है उन्हें भी रट रहे हैं, ठीक है। कब तक रटोगे? अगली बार वो पूछ लेगा कि वो नोबेल प्राइज़ विनर जो है उसके पिताजी का नाम क्या था। कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले ही बताया था आपको। इसे इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ फालतू के टॉपिक ना पढ़ो, ठीक है। करंट पढ़नी है, 2-3 महीने के पढ़ो, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, आप ले करिए। जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और जनरल साइंस हो गया, और आपका करंट अफेयर लास्ट 3 महीने की, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, जो अपना इंडियन ज्योग्राफी है थोड़ा सा, तो वो ल्यूसेंट से ही आप केवल इसमें पढ़ लीजिए। ज़्यादा यूट्यूब पर समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ही आप आराम से इसमें 10 से 15 क्वेश्चन तक कर लेंगे। उसके आगे इसमें मुझे नहीं लगता, इससे आगे बहुत ही कम लोग होते हैं जो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा समय ख़राब करने से अच्छा है इतना ही टाइम आप मैथ और इंग्लिश को दीजिए, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है नॉर्मलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले भी बता चुका हूँ आपको ये कि कैसे नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इस बार फिर लोगों के टियर 2 में 20-20, 25-25 नंबर बढ़े हैं। और जैसे कि जानते हो आप, 3 दिन एग्ज़ाम है, मतलब 3 दिन है। पिछली बार 4 दिन था 2022 में, इस बार 3 दिन है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो नेगेटिव मार्किंग जो कि 1/3 है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। एक्यूरेसी होता है जो नॉर्मलाइजेशन में, जिससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। टफ शिफ्ट तो होती है कि कौन सी आपकी टफ शिफ्ट थी, टफ शिफ्ट में भी, लेकिन अगर आपने निगेटिव मार्किंग ज़्यादा, मतलब तुक्के मार दिए, आपकी निगेटिव मार्किंग मांगे, तो आपको इतना फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन का नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और नंबर बढ़ेंगे। जो पिछली बार 2022 में कट ऑफ हाई गया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। जो इतना कट ऑफ हाई गया है, तो इस बार भी वैसे ही होना है, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलना ही मिलना है, और उसके लिए अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखिए बस। तो ये एक्यूरेसी आप मॉक टेस्ट में जब मेंटेन करके रखेंगे, तो वही वैसी प्रैक्टिस आपको पड़ जाएगी और एग्ज़ाम में भी आप उस गलती से बचेंगे। टाइपिंग प्रैक्टिस आपको मैंने पहले ही बताया था। अगर आपकी स्पीड अभी, जैसे टाइपिंग अगर आप कर रहे हैं और आपकी स्पीड नहीं आ रही है जो चाहिए 2000 वर्ड्स, ठीक है, 2000 की डिप्रेशन, ठीक है, इन 15 मिनट्स, अगर वो उतना नहीं आ रहा है तो आप डेली टाइपिंग प्रैक्टिस जरूर करिए, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। और लास्ट चीज़ है कि डोंट इग्नोर कंप्यूटर टेस्ट जो है वो भले ही क्वालिफाइंग है और कुछ पोस्ट में होता है जिसमें कंप्यूटर की मेरिट बनेगी, तो लोग इसे थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, और जिसकी वजह से पिछली बार कई लोगों का स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वे क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि कंप्यूटर में फेल हो गए। तो ये गलती ना करिएगा, कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा बहुत टाइम इसे दीजिए। ज़्यादा सिलेबस है ही नहीं कंप्यूटर का। कंप्यूटर आप अगर 10 दिन लग के पढ़ेंगे ना, डेली 1-1 घंटा, तो 10 दिन में आप कवर कर देंगे कंप्यूटर का इसको सिलेबस, ठीक है। तो कंप्यूटर को इग्नोर मत कीजिए। यही सब बातें थी। थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं ये, पर इन्हें अगर ध्यान से आप अगर एनालाइज करेंगे और फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, मैं गारंटी देता हूँ। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।